हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इनफ है। हमारा आज का जो सेशन है एमसीक्यू का है, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आईआईटी जेईई एनडीए इत्यादि के लिए है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए में अवयवों की संख्या 3 और बी में अवयवों की संख्या 4 है, द नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज। कह रहा है कि अगर ए में 3 अवयव दिए हैं, बी में 4 अवयव दिए हैं, तो आपको बताना कि कितने वन यानी एक के फलनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। परमुटेशन पहले इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगर ए से बी आपको फलनों की संख्या निकालना है, ए में मान लिया जाए कि m अवयव है और बी में मान लिया कि n अवयव है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं बी में अवयव की संख्या, इसका पावर हो जाएगा ए में अवयवों की संख्या, मीन्स यहाँ पर बनेगा n पावर m। केस 1 देखें, अगर m छोटा हो n से, m अगर n से छोटा, उस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शंस ये होता है npm, ठीक है, जिसको आप ये लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस m, ये फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस पूछे कितना होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, जाहिर सी बात है, देखो m जो कि क्या है पहले सेट का अवयव है, n क्या है दूसरे सेट का अवयव है, तो दूसरे सेट में जब अवयवों की संख्या ज़्यादा है उस केस में ऑनटू तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 0। केस सेकंड, अगर m और n इक्वल हो जाए, m और n अगर इक्वल हो गए, इस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शंस ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। देन नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, ये भी होता है फैक्टोरियल n। ओके, तीसरा केस, सो थर्ड केस, अगर यहाँ पर इस बार m बड़ा हो जाए n से, यानी कि पहले सेट में अवयव ज़्यादा है दूसरे सेट में अवयव कम है। अगर पहले सेट में अवयव अधिक है दूसरे में कम है, तो एक ही फलन होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऐसे केस में 0 बन जाएगा। ऑनटू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, तो ऑनटू फंक्शंस ऐसे केस में होता है समेशन k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 पावर k n c k n माइनस k पावर n, ऐसे केस में ये बन जाएगा। ठीक, तो अब अपना सवाल क्या था, सवाल था कि a में अवयव 3 है, b में अवयव 4 है, तो बताना है कि एक की फलन कितने बनेंगे, वन फंक्शंस कितने बनेंगे। तो यहाँ पर अपने पास m कितना है, m है 3, n कितना है 4, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि m लेस देन n है। अगर m n से छोटा है तो ऐसे केस में आपको बताना है एक की फलन कितने बढ़ेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, इसमें निकालने का तरीका अपने पास क्या है, अपने पास तरीका है npm, मीन्स n कितना यहाँ पर है 4 और m कितना है यहाँ पर 3, 4p3।
अगर मैं 4p3 की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4/4 - 3 का फैक्टोरियल। 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे तो 1 हो गया, ये सीधा बचा कितना, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 × 12 2 × 24, सो आंसर विल बी 24, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, so our second question is, if number of elements in A equal to 10, then total number of functions from A to A is। अगर किसी सेट A में 10 अवयव हैं तो बताना है कि इसमें कितने फंक्शन हो सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि अगर A to B आप फंक्शंस निकालते हो, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता था B में अवयवों की संख्या, इसका पावर होता था A में अवयवों की संख्या। इस बार A और B दोनों का काम A ही कर रहा है, और अवयव कितने हैं यहाँ पर, 10 हैं। तो 10 हैं तो यहाँ पर 10 का पावर 10 इसका सीधा आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, तो मैंने बताया था अगर यम और एन इक्वल हो जाए, यहाँ यम और एन क्या है, इक्वल है, यम और एन इक्वल हो जाए, ऐसे केस में नंबर ऑफ 1 फंक्शंस बनता है फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल 10। ये क्या हो जाता, 1 फंक्शंस की संख्या, यानी एक की फलनों की संख्या। इसी तरह से आपसे पूछ लेता अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन जाएंगे, तो ऑन टू फंक्शंस और नंबर ऑफ 1 फंक्शंस दोनों ये फैक्टोरियल n के बराबर ही होते हैं, यानी ये भी फैक्टोरियल 10 ही बनता। क्लियर, तो हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लिए, 1 फंक्शंस भी पता कर लिए और ऑन टू फंक्शंस भी पता कर लिए। अच्छा, अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता कि नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस कितने हो जाए, मेनी 1 फंक्शंस, बहुएकी जिसे कहते हो, तो बहुएकी निकालना है तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यानी 10 पावर 10, इसमें से माइनस कर देना जितने 1 फंक्शंस आए हैं, कितने, फैक्टोरियल 10। इसी तरह से आपसे पूछ लेता कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, तो इनटू फंक्शंस निकालना तो क्या करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, उसमें से माइनस कर दे कितने ऑन टू फंक्शंस हैं, फैक्टोरियल 10। क्लियर, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेट E इक्वल टू 1 2 3 4 एंड F इक्वल टू 1 2, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम E to F। E दे रखा है, F दे रखा है, आपको E से F पर कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे वो बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E कितने हैं, तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हैं, 1 2, यानी कि सिर्फ 2। ये पता हो गया, ये अपने पास क्या है, m, और ये अपने पास क्या है, n। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि m बड़ा है किससे, n से। अगर m n से बड़ा है तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या बनता है, ये होता है समेशन k इक्वल टू 0 to n माइनस 1 पावर k n c k n माइनस k पावर n। इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, समेशन k इक्वल टू 0 to n माइनस 1 पावर k, n कितना है अपने पास, यहाँ पर n कितना है, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, और ये हो जाएगा 2ck n माइनस k, n मतलब कितना, 2 माइनस k पावर m कितना अपने पास, 4। सबसे पहले k इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0, k 0 रखेंगे तो माइनस 1 पावर 0, 2c 0, 2 माइनस 0 पावर 4, फिर प्लस माइनस 1 का पावर, अब k कितना रखना पड़ेगा, अगला 1 रखेंगे,
और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2c1 2 - 1 पावर 4। आगे अगर आपने 2 रखा तो 2 - 2 क्या बन जाएगा 0, 2 - 2 0 बन जाएगा। इसका मतलब आगे आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं, इतने से काम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा -1 पावर 0, -1 पावर 0 क्या बन जाएगा 1, 2c0 ये भी 1 होता है, 2 - 0 यानी 2 और पावर 4, तो ये बनेगा 2 पावर 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस का। और इसके अलावा 2c1 की वैल्यू कितना होता है 2c1 2 होता है, 2 - 1 2 - 1 1 बनेगा, 1 का पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 यानी 16 - 2 दैट इज 14, 14 यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट fx इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी एंड f ऑफ fx इक्वल टू x, देन a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 1, या a इक्वल टू b इक्वल टू 1, या a इक्वल टू d, या a इक्वल टू माइनस डी। इनमें से क्या करेक्ट होगा जिसके लिए f ऑफ fx इक्वल टू x हो रहा? तो देखते हैं यहाँ पर fx अपने पास इतना दिया है। पर सबसे पहले ये जो f ऑफ fx दे रखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वल टू x दे रखा है। इसका मतलब अगर आप fx पर अप्लाई करोगे तो x के प्लेस पर fx लिखा तो ये क्या बन जाएगा a fx प्लस बी अपॉन c fx प्लस डी इक्वल टू x। fx के प्लेस पर आपको रखना ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो ये बन जाएगा a इंटू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस बी, नीचे c टाइम्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस का d इक्वल टू x। इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, a से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी, और b से इसका पूरा मल्टीप्लाई होगा यानी बी सी एक्स प्लस बी डी, नीचे c से इधर गुणा हो जाएगा यानी सी ए एक्स प्लस बी सी प्लस d से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी सी डी एक्स प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका तो क्या बनेगा a स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स को लिख दिया प्लस ए बी प्लस बी डी इक्वल टू x से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो ऐसे केस में अगर मैं एक्स स्क्वायर के टर्म को यहाँ पर कंपेयर करूँ दोनों साइड तो क्या मिलेगा, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या है सी ए और इधर है सी डी, यानी कि अपने पास ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी डी इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूँ सी ए प्लस इधर कितना सी डी, और फिर क्या बचेगा यहाँ पर बी सी एक्स और यहाँ डी स्क्वायर एक्स यानी बी सी प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन जाएगा। अब इधर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करें तो इधर एक्स स्क्वायर है नहीं और इधर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि सी ए प्लस सी डी इक्वल टू 0, सी कॉमन करके ए प्लस डी इक्वल टू 0, तो इससे c इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर a प्लस डी इक्वल टू 0।
c इक्वल टू 0 तो अपने पास ऑप्शन दिया नहीं था, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का d। तो a इक्वल टू माइनस का d इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से और भी चेक कर सकते हैं। देखो ये कांस्टेंट टर्म है इधर, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो कांस्टेंट टर्म को भी जीरो करके आप निकाल सकते थे। यहाँ पर ए बी प्लस बी डी इक्वल टू अगर आप जीरो करोगे, इसमें बी कॉमन हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो या तो बी इक्वल टू जीरो मिलेगा या फिर मिल जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस का डी। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ f इज फंक्शन फ्रॉम r टू a वेयर a इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल में इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू cos x, देन f इज इनटू 1 1 मेनी 1 या नन ऑफ दिस। यहाँ पर f एक फंक्शन है जो रियल नंबर से -1 से 1 के बीच डिफाइंड है, और इसके अलावा fx cos x है, तो बताना कि fx कैसा है, क्या इनटू है या 1 1 है या मेनी 1 है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद हो तो cos x का ग्राफ कैसा होता था, ये x और ये y। तो cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे। अब कोई भी फंक्शन अगर आपको ग्राफ से पता करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो आप क्या करो, आप ऐसे लाइन खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, अगर वो ग्राफ को एक से अधिक जगह कट करेगा तो वो एक एक ही नहीं रह जाएगा, 1 1 नहीं रह जाएगा, और केवल एक ही जगह कट करेगा तो वो 1 1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ग्राफ को देखो 1 2 3 4 बहुत सारी जगहों पर काटेगा, क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारी जगहों पर काट रहा है। इसका मतलब या इस x के लिए भी यही y प्रतिबिंब बनेगा, इस x के लिए भी यही y प्रतिबिंब बनेगा, इधर वाले x के लिए यही y प्रतिबिंब। ऐसे डिफरेंट जगहों पर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे एक ही अवयव बहुत सारे x का प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अच्छा 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो मेनी 1 आपके पास ऑप्शन ये है। फिर बात आती है क्या ये इनटू है या ऑनटू है। तो यहाँ इंटरवल -1 से 1 आपको पता है कि ये 1 होता है और ये यहाँ पर क्या होता है, -1। अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की बात करूँ तो इसके बीच में कहीं भी ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पर ग्राफ न पड़ता हो। इन दोनों के बीच में ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस दिख रहा है। कंटिन्यूअस दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस यहाँ से यहाँ तक जितने भी अवयव हैं वो सब किसी न किसी x के प्रतिबिंब जरूर हैं। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये ऑनटू है। तो cos x का फंक्शन कैसा था, मेनी 1 ऑनटू। सेम टू सेम sin x का भी होता है मेनी 1 एंड ऑनटू। क्लियर, ध्यान रहे जब भी आपको चेक करना ग्राफ से कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो आप क्या करो, आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो। अगर वो ग्राफ को केवल एक बार कट करे तो वो 1 1 है, और अगर वो एक से अधिक बार कट करता है तो 1 1 ना होकर के मेनी 1 हो जाएगा। क्लियर, और फिर ऑनटू देखना है, तो ऑनटू के लिए आपको क्या करना है, जिस इंटरवल में आपको चेक करना है, सेकंड सेट जो दिया है उसमें आपको देख लेना है कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, ऑनटू है। और अगर कहीं ब्रेक हो रहा तो फंक्शन ऑनटू नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक्स क्यूब की बात करूँ, अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता हो ऐसा बनता है। तो ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींचूँ, कितनी भी लाइन खींचूँ, तो ये ग्राफ को केवल एक ही जगह कट करेगा। तो अगर ये ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1। फिर क्या ये ऑनटू है। ऑनटू चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, ये पूरा y, पूरे y पर ये इधर जाएगा, ये इधर भी जाएगा, मतलब y का कोई भी पोर्शन छूट नहीं रहा जहाँ पर ये ग्राफ ना पहुँच रहा हो। इस वजह से ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटू भी है। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफ की मदद से भी पता कर सकते हैं कोई फंक्शन 1 1 और ऑनटू है कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी मेनी 1। क्वेश्चन नंबर 7, इफ f इज फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड एज fx इक्वल टू n प्लस 1/2 if n is odd, n/2 if n is even, then f is 1 1 into 1 1 onto many 1 into many 1 onto।
f अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर डिफाइंड किया गया है, अगर n विषम है तो n + 1/2 होता है, और अगर n सम है तो n/2 होता है। तो बताना ये फलन कैसा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो 1 और 2 ये दोनों नेचुरल नंबर में है, ये तो पता है। और f1 अगर मैं निकालूं तो 1 कैसा है, विषम है। अगर विषम है तो विषम के लिए आपको ये चलाना पड़ेगा 1 + 1/2 यानी 2/2, जो कि कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं f2 लेता हूँ, 2 कैसा है, सम है। अगर सम है तो सम के लिए ये रूल चलेगा 2/2, जो कि कितना होगा, 1 होगा। क्या देखा हमने कि यहाँ पर f1 और f2 बराबर है। 1 और 2 तो बराबर, f1 f2 बराबर, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है। और एकाकी होने के लिए क्या कंडीशन था, fx1 = fx2 हो, इम्प्लाइज दैट अगर x1 = x2 आए तो फलन कहते हैं एकाकी है, नहीं तो एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 तो इक्वल आया नहीं, यानी x1 = x2 नहीं बना। इसका मतलब ये फलन जो है एकाकी नहीं, यानी 1 1 नहीं। तो 1 1 वाले सारे ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन हट गए। अब बचते दो, क्या मेनी 1 इंटू होगा या मेनी 1 ऑन 2 होगा। चलिए देखते हैं इसके लिए भी। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये मेनी 1 है। इंटू और ऑन 2 को चेक करते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें n अगर इवन रखा जाता है, अगर n कैसा होता है, इवन यानी सम जिसे कहते हो, n अगर इवन है तो उस केस में इसका इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, इवन के लिए क्या होता है, n/2, n/2 इवन के लिए। और ऑड के लिए क्या है, n + 1/2। ये किसके लिए है, ऑड के लिए। अब मैं रखना शुरू करूं यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से रखना शुरू करूं। 1 रखेंगे, 1 कैसा है, ऑड है। ऑड है तो ऑड रखने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑड रखने पर 1 + 1 2/2 ये 1 मिलेगा। 2 रखेंगे, 2 इवन है, 2/2 1 मिलेगा। फिर अगर मैं 3 रखता हूँ, हाँ 2 इसमें रखा, 2 इसमें रखेंगे, इसमें तो रखना नहीं पड़ेगा। फिर अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 कैसा है, ऑड है, ऑड इसमें रखेंगे, 3 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। 4 आएगा, 4 इसमें रखा जाएगा, 4 रखेंगे 4/2 यानी कि ये 2 बन जाएगा। तो ऐसे आप रखते जाओ, क्या देखोगे कि यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किसी न किसी के इमेज ज़रूर बनेंगे। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन 2 रह जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या, होगा ये कि जितने इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स का अगर आप इमेज निकालोगे तो ये अक्सर ऑड नंबर्स मिलेंगे, और अगर ऑड नंबर्स का इमेज निकालोगे तो ये हमेशा क्या देने वाले हैं, इवन। तो ये हो गए ना सारे कवर, क्योंकि नेचुरल नंबर में दो ही चीज़ तो होता है, या तो ऑड नंबर्स होंगे या तो इवन नंबर्स होंगे। क्लियर, या तो सम संख्या होंगी या तो विषम होंगी, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, मेनी 1 एंड ऑन 2, इनटू नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो किसी ना किसी का इमेज ना बने, कोई भी नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, इफ fx = ax² + b का होल क्यूब एंड f of gx = g of fx देन gx क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से। सबसे पहली बात, ये f of gx और g of fx यहाँ पर दोनों बराबर दिया है, यानी सीधा क्या कह रहा है कि f of g और g of f इक्वल है। हालांकि अक्सर हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, हाँ केवल एक केस में इक्वल होते हैं, अगर ये किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के। अगर आइडेंटिटी के बराबर नहीं होंगे ये दोनों, तो उस केस में ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी अगर मैं यहाँ पर x लगा लूँ सबके साथ, तो यहाँ पर x लगेगा, और आइडेंटिटी के साथ x लगना मतलब ये रिजल्ट कितना देता है, x देता है। यानी f of gx = भी x बनेगा एंड g of fx = भी x बनेगा। और ऐसे केस में ये कब संभव होगा, f of g और g of f आइडेंटिटी कब बनेंगे, उस केस में बनेंगे अगर f
क्या कैसा हो, जी का इन्वर्स, या फिर ऐसा कह दें जी जो हो एफ का इन्वर्स हो, तभी ऐसा हो सकता है। अगर एफ जी का इन्वर्स है या जी एफ का इन्वर्स है तो ऐसे केस में ही एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये कभी इक्वल नहीं होते, ये कम्यूटेटिव नहीं होते। तो एक बात पता चल गया कि एफ और जी एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स। अब आइए ऑप्शन से हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन मैं रख कर देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर रखूँ जी एक्स, अगर मैं मान लूँ ये वाला x पावर 1/3 माइनस बी पावर 1/2 अपॉन यहाँ पर a है ऐसा। अब अगर मैं इसके साथ f लगा दूँ तो इधर भी लगाना पड़ेगा। fx की डेफिनेशन ये रही, इसमें रख दो x के प्लेस पर इतना सारा, क्या बन जाएगा a x स्क्वायर मीन्स x पावर 1/3 माइनस बी अपॉन a पावर 1/2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस का b और इसका होल क्यूब है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x पावर 1/3 माइनस बी प्लस बी और इसका क्यूब, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या बनेगा x, जो कि क्या हो गया आइडेंटिटी x। और f ऑफ g और g ऑफ f तभी इक्वल होते हैं जब कैसा फंक्शन मिल जाए, आइडेंटिटी फंक्शन। f ऑफ g और g ऑफ f क्या मिले, आइडेंटिटी फंक्शन मिले, मीन्स f और g एक दूसरे के क्या हो जाए, इन्वर्स हो जाए। इसका मतलब आपके पास ये जो पहला ऑप्शन हमने रखा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक।